चलो को छोड़िए वगैरह भी लगाया गया है, ठीक है। और भी सौंदर्यीकरण से लेकर के यहाँ जो भी सुविधा चाहिए, जैसे पंखा की कमी हो और आप लोग भी आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं PN न्यूज इंडिया और मैं संवाददाता चंद्रकांत श्रीवास्तव। धनबाद प्रखंड मुख्यालय स्थित मां सरस्वती पुस्तकालय सह अध्ययन केंद्र में मंगलवार को तीसरा स्थापना दिवस सादगीपूर्ण और प्रेरणादायी माहौल में मनाया। इसके साथ पुस्तकालय ने अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर लिया। इस पुस्तकालय की स्थापना निवर्तमान खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह ने दूरदृष्टि सोच और निर्देशन में प्रखंड मुख्यालय परिसर में की गई थी। पिछले 3 वर्षों में यह पुस्तकालय शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहचान बना चुका है। यहाँ अध्ययन कर रहे लगभग 5 विद्यार्थी ने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में हासिल प्राप्त किया है। पिछले 3 वर्षों में यह पुस्तकालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग महत्वपूर्ण पहचान बना चुका है। यहाँ अध्ययन कर रहे 5 विद्यार्थी ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वर्तमान में भी बड़ा संख्या में विद्यार्थी यहाँ नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। सिर्फ बीते 1 वर्ष में 9125 विद्यार्थी ने पुस्तकालय का उपयोग किया, जो उसकी बढ़ती लोकप्रियता और उपयोगिता को दर्शाता है। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके की गई। उपस्थित सभी लोगों ने उनके आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। इसके बाद स्थापना दिवस का केक काटकर हर्ष व्यक्त किया और विद्यार्थियों ने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें पेन भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बीडीओ देवेंद्र कुमार दास ने कहा कि पुस्तकालय जैसे पहल शिक्षा को मजबूत आधार प्रदान करती है। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन और निरंतरता के साथ पढ़ाई करने की सलाह दी। प्रखंड पूर्ति प्राधिकारी जयप्रकाश शर्मा ने कहा कि मां सरस्वती पुस्तकालय उन विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हुआ है जिन्हें शांत और सकारात्मक वातावरण की आवश्यकता होती है। फाउंडर सदस्य डॉक्टर भाभा के निदेशक रविंद्र सिंह ने पुस्तकालय के संस्थान धीरेन्द्र कुमार सिंह को सराहना की और पुस्तकालय के विस्तार तथा आधुनिक सुविधाओं के विकास पर जोर दिया। वहीं समाजसेवी नंदलाल साहब ने कहा कि संस्थापक और फाउंडर सदस्यों की मेहनत से आज बच्चे शांत माहौल में अपनी पढ़ाई पूरा कर ध्यान दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में पुस्तकालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अरविंद साहु, विकेंद्र साहा, इंजीनियर प्रदीप राय, धनबाद प्रखंड मुख्यालय स्थित मां सरस्वती पुस्तकालय सह अध्ययन केंद्र में मंगलवार को तीसरा स्थापना दिवस सादगीपूर्ण और प्रेरणादायी माहौल में मनाया गया। इसके साथ पुस्तकालय ने अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर लिया है। इस कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बीडीओ देवेंद्र कुमार दास, प्रखंड पूर्ति पदाधिकारी जयप्रकाश शर्मा, डॉक्टर भाभा के निर्देशक रविंद्र कुमार सिंह, समाजसेवी नंदलाल साहु, अरविंद साहु, विकेंद्र साहा, इंजीनियर प्रदीप राय सहित कई लोगों ने संबोधन किया। मौके पर पवन कुमार वर्णवाल, सुशील राय, प्रदीप कुमार, विकेश कुमार, चंद्रकांत श्रीवास्तव, सवरण साहु, संदीप कुमार, मनोज पांडे सहित कई गणमान्य लोग ने दर्जनों विद्यार्थी उपस्थित रहे। का तो नाम कहना ही नहीं है, तो हमारे संविधान की जब शुरुआत हुई हमारी भारत की, तब से वो हमारे राष्ट्रपति है। संविधान की कहीं तो बोला वही आगे पुस्तकालय की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में आगे का भी निर्णय करता हूँ और पुस्तकालय का गठन ये किया गया है कि यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए और उस प्रेरणा और उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ जरूरत का चीज़ यहाँ उपलब्ध करानी होगी, जो कि यहाँ के फाउंडर है इनको जो गठन किया गया है उन लोग का काफ़ी सहयोग रहा। उन लोग से ही हम ये आग्रह करेंगे कि जहाँ तक और
अधिक से अधिक यहाँ सुविधा उपलब्ध कराने की ठीक है, जिससे कि यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ने का। आदमी हर जगह नहीं सो सकता है, उसके लिए स्पेशल जगह चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए अध्ययन केंद्र में यहाँ पर जो बुनियादी सुविधा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए हम लोग रात दिन यहाँ पर जो है सो एक्टिव हैं, क्रियाशील हैं, कार्यरत हैं, और उसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। और इसकी आवश्यकता होगी, अगर आपकी संख्या बड़ी, मैं आता हूँ अक्सर 27 से लेकर के 28 तक में, कई बार मैसेज भी किया जा 27 बच्चे शांतिपूर्वक पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ पर बोलने की इजाजत नहीं किसी ने, अपना आइडिया अध्ययन कीजिए। आपने इस पुस्तक को रखा था कि भाई बच्चे आए तो फिर गप नहीं करें, और एक नई चीज़ यहाँ पे अपना पकड़ दिया आपस में कि कोई दोस्ती कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, वो चीज़ अभी तक बचा हुआ है। शांतिपूर्वक जो है आप सब अध्ययन कर रहे हैं, ये गौरव की बात है और बहुत संतोषजनक बात है हमारे लिए। आप लोगों को मैंने जाकर देखा तो आप जो है शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ाई करते हैं, सब लैपटॉप से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, सब अपना किताबें भी आपके पास में है, उसका भरपूर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खुशी की बात है, जिसमें हमारे 5 बच्चे सफल भी हुए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये विकेश को कहा गया है कि जो भी चीज़ घटे, अगर यहाँ बच्चे और अधिक हो जाएंगे और भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी भी व्यवस्था करेंगे। जब हमारे आदरणीय हमारे जो यहाँ के वीडियो साहब हैं वो आ चुके हैं, तो आपको किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। गर्मी लगेगी, AC भी लगेगा, ठंड लगेगी, उसका भी इस्तेमाल होगा। अभी पानी वगैरह की क्या व्यवस्था है और शौचालय की क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति अभी ठीक है। छात्र छात्राओं, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का, अपना कीमती समय निकाल कर करके हम लोग को प्रेरित करने के लिए अपना समय निकालें और यहाँ उपस्थित हुए। तत्पश्चात सारी बातें हो चुकी, हम लोग जितने भी फाउंडर हैं, हम लोग का सोच क्या था, इस पुस्तकालय के निर्माण करने में जो योगदान निवर्तमान हमारे SDM साहब आदरणीय धीरेन्द्र बाबू का रहा, इसके बाद हम लोग का योगदान रहा। प्रेरित करने वाले वही थे। पदाधिकारी तो बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, लेकिन राजधर्म के प्रति जो सोच धीरेन्द्र बाबू का रहा वो काफी सराहनीय रहा। ये पुस्तकालय कोई साधारण सोच से नहीं बनाया गया है। उस समय भी प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, अंचलाधिकारी महोदय और अन्य कई पदाधिकारीगण इस पुस्तकालय को बढ़ाने में, चलाने में, उठाने में अपना सहयोग दिया। तो ये सहयोग हम लोग क्या सोच के दिया, मैं आप सभी छात्राओं और छात्रों से कहना चाहूंगा, हम लोग तन मन धन इसलिए दिया, आपसे कुछ लिया नहीं, और आपसे हम चाहते भी क्या है। जिस तरह से हम लोग तन मन धन से इस पुस्तकालय को चलाने का एक निर्णय लिया, उसका मकसद एक ही था कि आप हमको दें तो क्या दें, आप हमको दें तो यहाँ से अध्ययन कर करके और सेंट्रल का सर्विस पकड़े, स्टेट का सर्विस पकड़े। हम लोग अपना सीना तान के कहें कि हमारे पुस्तकालय के ये विद्यार्थी कि इसी पुस्तकालय से अध्ययन कर सकते और 5 हमारे स्टूडेंट कहीं पहुंचे और इस तरह का रिजल्ट अगर आता रहा तो जो हम लोग का सोच है, बहुत आगे की सोच हम लोगों ने रखा है, सभी फाउंडर के सहयोग से, पदाधिकारियों के सहयोग से
तो फिर पदाधिकारियों से भी विशेष सहयोग लेने का अवसर आप लोगों ने नहीं ले रहा है। इसलिए अवसर नहीं ले रहा है, जितने हम लोग सदस्य हैं, पहले भी हमने एक मीटिंग में कहा था कि जितने भी हम लोग सदस्य हैं उतना स्टूडेंट। क्या हम लोग जितना यहाँ पर फाउंडर रहे उतना यहाँ पर स्टूडेंट है। हम लोग का मनोबल गिरा हुआ है। इसके पहले की मीटिंग में भी हमने कहा था कि आप लोग अपने स्तर से एक एक स्टूडेंट बढ़ाने का काम करें, आप अपना सहयोगी बढ़ाएं, ताकि हम लोग भी आए और देखें कि भाई कुर्सी यहाँ कम पड़ रही है और कुर्सियां की जरूरत है। आज तक वो रिक्वायरमेंट नहीं किया। कई बच्चे को हमने कहा था कि भाई कोई अगर तुम्हारा रिक्वायरमेंट जो तुम्हारे पास में या पुस्तकालय में बुक्स नहीं है, वो बुक्स का तुम नाम बताओ। इत्तेफाक से जैसे हम अपना प्रेशर डाल के हम अपने पोते पोतियों को भी भेज रहे हैं, इसलिए यहाँ आने के बाद में इतना प्रभावित हुआ कि वो 2 और प्लस कर लिया, 2 के बजाय वो 4 आने लगा। उनसे भी कहा कि किताब तुम देखो कि किताब में क्या कमी है, वो रिक्वायरमेंट दो, वो चीज हम पूरा करेंगे। हमने यहाँ तक कहा कि हम लोग ईयरली कुछ पैसा यहाँ पर देने का घोषणा भी किए। सारे सदस्य ईयरली पैसा यहाँ पर सहयोग करने का घोषणा भी किए हैं। तो उस घोषणा के अंतर्गत हमको भी कुछ देना है, तो देना है तो हमारे पास जो ड्यूज है उसका क्यों नहीं किताब हम खरीद कर दे दें। और ये डिसीजन हम अपने मन में लिया कि जो हम अपने मन में ले रहे हैं वो जो सदस्य थोड़ा सा आनाकानी मतलब है कि किसी के पास पैसे की कमी है नहीं, सिर्फ याद दिलाने की कमी है। तो याद दिलाने वाला लोग जो है तो हम लोग काम करेंगे। तो ये कहते हुए, ये सोचते हुए हम लोग चल रहे हैं। आप लोग विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, आप लोग विद्यार्थी और अपने सहयोगी और अपने साथियों को बढ़ाने का काम करें, ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़े। आप भी मनोबल अपना बढ़ाइए, इसके साथ साथ रिक्वायरमेंट देने का काम करें। हमें यहाँ जो भी व्यवस्थापक हैं, जो भी व्यवस्थापक यहाँ पर भी हैं, उनसे भी आप यही कहेंगे, एक आप कॉपी यहाँ टांग दें और बच्चों को कह दें, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, अपना रिक्वायरमेंट उसमें लिख दें, ताकि हम लोग विजिट में आवे और देखें हम लोग ये क्या भाई कमी है और किस चीज़ को पूरा करना। बच्चे के बाद हमारे पास में शिकायत लेके गई थी कि अंकल जी इस वजह से है, तो वहाँ का जो बाथरूम है ये है, तो थोड़ा सा दिक्कत है, हम लड़कियों लोगों को परेशानी होती है। हमने आकर के तुरंत विजिट किया। अब विजिट के उपरांत हमने देखा, फिर बताया कि नहीं उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको बाहर वाला बनाने फिर और गंदा हो जाएगा, इधर में लड़कियां लोग का ठीक बनाती, मतलब छोड़ दीजिए। पेवर ब्लॉक के बारे में हमने गौतम जी से कहा कि सामने में पेवर ब्लॉक बिछवा दीजिए, ताकि यहाँ लड़कियां चाहे लड़के लोग यहाँ बैठ करके अपना अध्ययन करेगा, स्टूडेंट बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग दिमाग में है, लेकिन थोड़ा सा मनोबल आप लोग भी बढ़ाने का काम करें। मैं ज़्यादा समय ले लूँगा, क्योंकि प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का बहुत सा फाइल भी वहाँ देखना भी है और हम लोग को भी देखना है। इसलिए इनका समय ना लेते हुए आप लोग को निवेदन करते हुए कि आप लोग संख्या को बढ़ाइए और हम लोग भी अपना जो भी कमी है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मदिन के दिन अधिष्ठापित माँ सरस्वती पुस्तकालय सह अध्ययन केंद्र 3री वर्षगांठ जो आज मना रहे हैं। यह वर्षगांठ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस वर्षगांठ में उपस्थित इस धन्यवाद के सम्मानित समाजसेवी, इस विद्यालय के छात्र छात्राएं, प्रेस मीडिया, सभी को मेरा आभार। और
जिन्होंने इस अध्ययन केंद्र को स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाए हैं, हमारे तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को भी बहुत बधाई। यह बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग तीसरी वर्षगांठ मना रहे हैं और इतने कम दिनों में इस पुस्तकालय से 5 बच्चे अभी तक अपनी उपलब्धियाँ हासिल की। और मैं आशा करता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से आसपास के जो भी बच्चे हैं यहाँ एक अलग माहौल आकर के पाकर के आप अपनी उपलब्धियाँ हासिल करें और इस अध्ययन केंद्र से आप अपने मान मर्यादा प्रतिष्ठा इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। और जहाँ तक इस अध्ययन केंद्र में अगर किसी तरह का कमियां हैं तो मैं चाहूँगा कि इस पुस्तकालय के जो फाउंडर हैं और यहाँ के स्थानीय समाज सेवी गण लोग हैं, वो चाहें तो आप अपने स्वेच्छा से कुछ बुक्स दान करें ताकि बच्चों को इससे लाभान्वित मिल सके। और बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस क्षेत्र से प्रशासनिक क्षेत्र में, पुलिस प्रशासन में और शिक्षा क्षेत्र में और आपके इंजीनियरिंग क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में भी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। वैसे बच्चों से भी मेरा अपील होगा कि उनके पास जो बुक होंगे वो अगर इस जन केंद्र में आकर के दान करेंगे तो आने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनसे भी लाभ मिलेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस फाउंडर को भी। और बहुत खुशी भी लग रही है कि आज हम लोग तीसरी वर्षगांठ मना रहे हैं। अभी अगले स्टेज में हम लोग आगे और इसमें जो है सहयोग भी करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और कोई और पौधा ये देखिए पौधा आपको बच्चा इधर भी सुनो ना, क्या क्या है देख लिया बेटे, लिखे सही है।